गीता जयंती समापन समारोह है। 3 दिन की लगातार पूरे प्रदेश भर में मनाई गई। आज ये पूरे प्रदेश भर में जो प्रत्येक जिला स्तर पर 9, 10 और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है और आज सोनीपत में इसका समापन हुआ है। बहुत भव्य आयोजन हुआ है और हरियाणा सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में 5 तारीख से 11 तारीख तक और आज 11:01 पर 1 मिनट का गीता का पाठ भी सभी लोगों ने किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने गीता का पाठ भी 11:01 पर जो किया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई सभी को देता हूं। और ये गीता का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जो 2015 से शुरू हुआ और ये 5 देशों में भी इसका आयोजन हुआ है और धीरे धीरे ये पूरे देश के पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में इस प्रकार के आयोजन हो और गीता का संदेश जन जन तक जाए। गीता का जो संदेश योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता की उस थानेसर की भूमि से दिया था, वहाँ पर भी एक भव्य स्थान का निर्माण हो रहा है और वहाँ लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भी उसके पूरे में जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। मैं हरियाणा सरकार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन जो हरियाणा में हुआ है वो बधाई के पात्र है। सर, आपने मंच से भी कहा कि कुछ लोग गीता ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, लेकिन विपक्ष से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पैसा ज्यादा गलत खर्च किया गया है, कहीं और ये इस प्रकार का जो है ना, ये भारत जो है दुनिया को दिशा देने वाला देश रहा है। ये ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, तपोभूमि रहा है और ये इस प्रकार की भूमि है कि दुनिया को संकट के समय में भी रास्ता दिखाने वाला देश हमारा भारत रहा है और वो रास्ता गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, जो संदेश दिया था, वो जब तक इस पृथ्वी पर मानव रचना रहेगी तब तक ये सबके ज्ञान का भंडार रहेगा, उससे दिशा मिलती रहेगी। और जिस प्रकार से आयोजन हुआ कुरुक्षेत्र में, अनेक लोगों ने मेरे से चर्चा की कि जिस प्रकार से गीता का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है ये यूक्रेन और रूस में भी हो, इस प्रकार की भावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऐसे नेता हैं और रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर बैठा के कह सकते हैं कि आज युद्ध का समय नहीं है। वो जो ताकत मिलती है, वो जो संदेश मिलता है वो गीता से मिलता है। और इस प्रकार का आयोजन बहुत सारे भाई इस गीता के ऊपर भी, जिनको अज्ञान के कारण बहुत सारी बातें वो कहते हैं, वो इसको पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं तो यही संदेश दूंगा। अध्यक्ष जी, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है नगर निगम चुनाव का, किस तरह की तैयारी रहेंगी, क्योंकि जल्द ही जनवरी तक ही मांगा गया, 15-12 दिन का समय दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन पर्व चला है। 34 लाख से ज़्यादा साधारण सदस्य बने हैं और सोनीपत में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो हमें जितनी वोट मिली थी उससे ज़्यादा हमारे सदस्य बने हैं। बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। मुझे लगता है कि आज जो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले जब चुनाव होंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता चुनने का काम करेगी। किसान एक बार फिर 14 तारीख को दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे हम। ये देश है किसानों का है, ये प्रदेश किसानों का है। किसान कहीं भी आए, कहीं भी जाएं और किसानों को सब पता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के लिए, किसान के भले के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, किसान की खुशहाली के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं। हरियाणा पहला प्रांत है जिसने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी किसानों को दी है और आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। और जिस प्रांत के भी किसानों की कोई समस्या है, उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत का रास्ता। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हो, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसको लेकर हम फिर एक बार दिल्ली कूच कर सकते हैं। तो किसान नेता हैं वो, राकेश टिकैत जी जो भी बयान दे रहे हैं वो अपने ढंग से दे रहे हैं, उसमें तो क्या है, उसमें कोई राजनीति थोड़ा ही करनी है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी आपकी ये कह रही है कि धांधली बीजेपी ने की है और कोर्ट में जा चुकी है। वो बार बार दीपक बावरिया हो या फिर उदय भान हो, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का जो पाप का घड़ा भरा है, अब ये बिल्कुल भर चुका है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जो उनके चुनाव लड़े हुए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं।
जो उनके जीत चुके हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो हार गए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से गुटबाजी है, जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये अपनी उनकी मन की कल्पना है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है।